नमस्कार बच्चों, मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं व्याकरण का तो अध्ययन कराता ही हूँ, इसके साथ साथ मैंने पाठ्य पुस्तक का भी अध्ययन कराना प्रारंभ कर दिया है। इस वीडियो में हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे, जिस बिंदु का हम अध्ययन करेंगे वह है अलंकार। वह उसका नाम क्या है? अलंकार। अलंकार के अंतर्गत हमने अलंकार की परिभाषा, प्रकार और इन सब का तो अध्ययन कर ही लिया पिछले वीडियो में। अगर नहीं किया, आप वंचित रह गए हो, तो हमारे पुराने वीडियो को आप अवश्य देखें। और इसको देखने का एक तरीका यह भी है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के समस्त जो बिंदु है उनको देख सकते हैं, सारे अलंकारों को एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इन बिंदु के अनुसार सबको एक जगह प्लेलिस्ट में व्यवस्थित कर रखा है। तो अलंकार के हमने प्रकार पढ़े। प्रकारों में हमने 3 प्रकार इसके लिखे थे: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। 3 अलंकार माने। उसे तीनों के अंतर्गत आज हम जिस अलंकार का अध्ययन करेंगे वह है अर्थ अलंकार में शामिल रूपक अलंकार। उसका नाम है रूपक अलंकार। अब ये रूपक अलंकार क्या होता है? रूप, नाम से इस पर रूप, किसी को एक रूप मान लिया जाए, किसी को एक रूप मान लिया जाए, वह रूपक अलंकार। हमने उपमा में पढ़ा, उपमा में उपमेय व उपमान आता है, उत्प्रेक्षा में भी उपमेय व उपमान आता है। तो रूपक को हम पढ़े, उसके पहले उसका संक्षिप्त दोहरान करते हुए हम रूपक प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उनकी भी एक साथ बहुत ही जबरदस्त बात मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान रखना, कभी जीवन में कभी भूलोगे नहीं। तो देखो, हमने पढ़ा था उपमा। हमने पहले पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था उपमा, फिर पढ़ा उत्प्रेक्षा और आज पढ़ेंगे हम रूपक। इन तीनों में समानताएं क्या है और असमानताएं क्या है वो मैं पहले स्पष्ट कर दूं। तीनों को एक साथ देखने पर हमको अंतर स्पष्ट नजर आ जाएगा। देखो, तीनों में ही उपमेय आता है, तीनों ही अलंकारों में उपमेय आता है। तीनों में उपमेय लिख दिया। एक बात और है, तीनों में ही उपमान आता है, तीनों में उपमान लिख दिया। जब तीनों में उपमेय उपमान आता है तो अंतर क्या हो गया? ये तो हो गई इसकी समानता। अब अंतर क्या है वो मैं बताता हूं कि यहां पर वह लिखेंगे हम उपमेय व उपमान में, उपमेय व उपमान में। अब उपमा में क्या माना था? समानता। उपमेय व उपमान में समानता। दूसरे में हमने बताया था कि में लिखना है यहां पर, उपमेय में उपमान की संभावना। ये उत्प्रेक्षा माना हमने। और रूपक भी क्या होता है? उपमेय व उपमान में एक रूपता। अब ये तीनों की परिभाषा हो गई, तीनों के बारे में मैंने बता दिया, एक साथ बता दिया। रूपक तो हम पढ़ ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ हमने उपमा उत्प्रेक्षा जो पहले पढ़े थे उसकी भी मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी इसमें दी है। अब परिभाषा कैसे बनेगी? परिभाषा में कुछ नहीं करना। ये जो हमने लिखी थी परिभाषा, आपको ध्यान हो पिछले वीडियो में, उसमें क्या किया था? इनके अंतर्गत प्रारंभ में हमको लिखना है जिस काव्य पंक्ति में उपमेय व उपमान में समानता प्रकट हो, सबके सामने प्रकट हो लिख दिया जाए। हो, जिस काव्य पंक्ति में उपमेय व उपमान में समानता प्रकट हो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। और जिस काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो या संभावना प्रकट हो उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं।
और जिस काव्य पंक्ति में उपमेय व उपमान में एक रूपता ही प्रकट की जाए, एक ही मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, इस तरीके से हम तीनों अलंकारों की परिभाषा अगर एक साथ देख करके याद करना चाहे तो आसानी से हमको याद हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। और मैं तो ये कहूँगा कि इसी प्रकार इसी तरीके से आपको परिभाषा याद रखनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार हमको याद भी, अब याद में क्या रखना है, जब उपमेय उपमान तीनों में आ रहे हैं तो हमको विशेष रूप से याद रखना है कि किसमें क्या होता है, उपमा में समानता, उत्प्रेक्षा में संभावना और रूपक में एक रूपता। इस प्रकार हम ध्यान रख सकते हैं। अब हम अपने जिस बिंदु का, जिस अलंकार का अध्ययन करने जा रहे हैं उस पर आते हैं। ये तो अपने चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। तीनों अलंकारों को एक साथ याद रखने का बहुत सुंदर तरीका ये है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं मिटा देता हूं इनको। अब देखिए, अब हम इसको तीनों को तो एक साथ पढ़ी थी, परिभाषा हमने लिखी दी थी। अब परिभाषा के साथ अब मैं एक बार और अब व्यवस्थित रूप से रूपक अलंकार की परिभाषा लिख देते हैं अपन। जिस काव्य पंक्ति में उपमेय व उपमान में एक रूपता प्रकट की जाए, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। अब हमको विभिन्न उदाहरणों से समझना है। उदाहरण तो उसके पहले मैं बता देता हूं, एक रूपता और समानता संभावना में साधारण सी बात बताता हूं। अगर मैं ये कहूं, साधारण रूप में बता रहा हूं, मैं ध्यान आ जाएगा किस प्रकार। अगर मैं ये कहूं कि राम तो मोहन के समान है, तो क्या हो गई, समानता, अर्थात उपमा वाली बात आ गई इसमें। और मानो राम ऐसा लग रहा है मानो मोहन हो, राम तो ऐसा लग रहा है मानो मोहन हो, तो फिर क्या हो गई, वो संभावना प्रकट हो गई। और मोहन ही राम है, मोहन ही राम है, तो ये एक रूपता प्रकट हो गई। तो एक रूपता में जैसे हमने लिखा, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इव पड़ंत, अर्थात माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंगा इस भ्रम में कि मेरे जीवन को अब कल्याण हो जाएगा, इसके अंतर्गत डूब जाता है। तो ये माया को ही किसको इस माया को किसका रूप दे दिया, दीपक का। माया को किसका रूप दे दिया, दीपक का। नर को किसका रूप दे दिया, पतंगे का। दोनों को एक रूप मान लिया ना, कि जिस प्रकार दीपक उस रोशनी की चकाचौंध में ये सोच करके कि मेरा दीपक की रोशनी की चकाचौंध में पतंगा, पतंगा तात्पर्य जानते हो, जो कीड़े होते हैं, कीट पतंगे, वो एक पतंगा जो है उस दीपक की लौ में ये मान करके आकर्षित होता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा, और उसकी तरफ आकर्षित होकर के उसमें लौ में चला जाता है और अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। उसी प्रकार, उसी को रूप किसका दे दिया, व्यक्ति का। उसी प्रकार मनुष्य इस मोह माया में के आकर्षण में जाकर के उसमें डूब जाता है और अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। तो माया रूपी दीपक और नर रूपी पतंगा ये भ्रम में पड़ जाते हैं। तो माया को दीपक का और नर को पतंगे का रूप दे दिया है। ठीक है, एक अन्य उदाहरण लेते हैं हम। हमने पढ़ा हमारे
हरी हारिल की लकड़ी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, गोपियां कहती है कि हमारे प्रभु तो हारिल की लकड़ी है। हारिल की लकड़ी का रूप ही उसको दे दिया। हरि को किसका रूप दे दिया? हरि किसको का रूप दे दिया? हारिल की लकड़ी। हारिल की लकड़ी क्यों कहा उसको तो हमने विस्तार से वहां पढ़ाई था। हारिल की लकड़ी से तात्पर्य कि ईश्वर जो है, हारिल जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को इसलिए नहीं छोड़ता कि उसको छोड़ने पर उसको लगता है कि मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। उसी प्रकार गोपियां मानती है कि श्री कृष्ण को भी उन्होंने इसी प्रकार अपने हृदय में बसा रखा है कि उनके बिना उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उनका जीवन वो जीवित नहीं रह सकती। तो यहां पर हरि को किसका रूप दे दिया? हारिल की लकड़ी का। तो कौन सा हो गया? एक ही रूप मान लिया गया। अब देखो अवदेश, अगला उदाहरण देते। अवदेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। देखो अवदेश का मतलब राजा दशरथ के चारों बालक, तुलसीदास जी के अनुसार अवदेश अर्थात राजा दशरथ के चारों बालक मेरे मन मंदिर में विचरण करे। तो मन को ही मंदिर मान लिया गया है, मन को ही मंदिर का रूप दे दिया, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? रूपक। अब देखो कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसमें बार बार, जैसे कुछ आगे चरण कमल, मन मंदिर, कमल नयन, तो ये इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं यहां पर, तो एक रूपता को दर्शाते हैं। अगर वो लिख देते मानो मन मंदिर में तो उत्प्रेक्षा को दर्शाते, या मन मंदिर के समान तो उपमा को दर्शाते, लेकिन केवल लिखा मन मंदिर, ये रूपक को दर्शाते हैं, अर्थात एक रूप ही इन्होंने मान लिया। कई बार उदाहरण देता है, एक तारा अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को उषा रूपी जो नारी है वह उसमें डुबो रही है। तो अंबर को तो, पनघट को तो किसका रूप दे दिया? अंबर। अंबर को किसका रूप दे दिया? पनघट का। और घड़े को किसका रूप दे दिया? तारे को। और नारी को किसका रूप दे दिया? उषा का। एक रूप मान लिया ना, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार हो गया। अब हमको कारण लिखना पड़े, पूछ लेते कई बार परीक्षा में कारण भी, कारण बताइए। प्रतियोगिता परीक्षाओं में तो सीधे पूछते हैं, ये उदाहरण दे दिया और कौन सा अलंकार है, उसमें तो हम लिखेंगे ही। लेकिन साधारण जो कक्षाओं की परीक्षा है उसके अंदर हम पूछ लेते हैं कारण बताइए। तो कारण में क्या लिखना है? क्योंकि यहां पर कारण, क्योंकि यहां पर उपमेय व उपमान को एक मान लिया गया है। क्योंकि यहां पर उपमेय व उपमान को एक ही मान लिया गया है, इस कारण से रूपक अलंकार है। ये हम कारण लिख देंगे, ठीक है। और ये रूपक अलंकार का हम अन्य उदाहरणों से और अभ्यास करेंगे तो और भली प्रकार से हमको समझने में आसानी हो जाएगी। तो आशा करता हूं ये रूपक अलंकार आपके भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स है ही अपना। और इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके, ठीक है। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए